अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारून शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हारून ब्लॉग्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाल्लाह। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग सऊदी अरेबिया से यूरोप के लिए टूरिस्ट वीज़ा पर या फैमिली विजिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ये उनके लिए खासकर वीडियो है और आप अप्लाई कर सकते हैं VFS ग्लोबल के थ्रू और वो भी बिना किसी एजेंट के। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। चलिए जी बढ़ते हैं हम अब अपनी वीडियो की जानिब। तो VFS ग्लोबल में आप लोग आसानी जो है सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए। तो इसकी जो भी ऑल डॉक्यूमेंटेशन होगी वो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल से बताऊंगा जो कि ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। इस तरह से हम लोगों को एक जो है वो फाइल बनानी पड़ेगी जो कि कंप्लीट एक फाइल होती है जो आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर आपको चेकलिस्ट जो है सबसे पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी। मैं VFS ग्लोबल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैं दे रहा हूँ, आप आसानी वहां से चेक कर सकते हैं। चलिए जी बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट की तरफ जो कि VFS ग्लोबल से मैंने डाउनलोड की है। वो कुछ इस तरह से होती है। इसमें जो सबसे पहले आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जो कि आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट से ही मिलेगा और वहां से आपको ऑनलाइन ही फिल करना होगा। वो इस तरह से है। ये आपको शेंजन वीजा जो है शेंजन एरियाज का जो है जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो कि ऑनलाइन आपने फिल करना है और इसके ऊपर आपने इस जगह पे जो है वो आपने अपनी पिक्चर जरूर अटैच करनी है। इसके अंदर आपको अपनी पर्सनल डिटेल पूरी देनी होगी और अगर आपको कोई आपका फैमिली और फ्रेंड आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल भी इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। चलिए जी इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको होता है ओरिजिनल पासपोर्ट जो कि आपको साथ लेके जाना बहुत जरूरी है। आपके पास आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना लाजमी है जो आप VFS ग्लोबल में सबमिट करवाएंगे वीजा के लिए। इसके बाद आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए जो कि 30,000 यूरो जो है कवरेज करती हो और वो आपको सऊदी अरेबिया से आसानी मिल जाती है। तो वो आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो लेके जाना बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखिएगा उसके अंदर कोविड-19 जो है वो लाजमी इंक्लूड होना चाहिए। इसके बाद आगे हमें चलते हैं ओरिजिनल इन्विटेशन लेटर जिसे हम स्पॉन्सर लेटर भी कहते हैं। वो आपका यूरोप में कोई भी फैमिली और फ्रेंड है वो अगर आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वो आपको लेके जाना बहुत जरूरी है। जो कि स्पॉन्सर लेटर इस तरह से कुछ होता है जो आपको वहां से यूरोप से आता है। आपका फैमिली और फ्रेंड जो भी आपको सेंड कर रहा है ये वाला आपको वो लेके जाना बहुत जरूरी है। इसको ओरिजिनल लेटर को प्लस इसकी कॉपी लेके जाना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जी। आपकी फ्लाइट रिजर्वेशन जो है वो लाजमी है, वो आप लेके जाइएगा और कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो कम से कम दिन लिखिए, ज्यादा दिन ना लिखिएगा तो बेहतर होगा। तो फ्लाइट रिजर्वेशन के बाद हमारा आता है अगर तो आप लोग खुद अप्लाई कर रहे हैं यानी कि अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है, इनविटेशन लेटर नहीं है तो फिर आपको उसमें जो है होटल बुकिंग का होना बहुत जरूरी है जो कि आप booking.com से आसानी कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब आपको इन चीजों का ख्याल रखना होगा कि अगर आप जिस दिन आप लोग यहाँ से ट्रैवल करें सऊदी अरेबिया से यूरोप के लिए किसी भी कंट्री में, एग्जाम्पल अगर आप फ्रांस में जा रहे हैं तो उसमें आपका चेक इन टाइम जो है या चेक इन डेट जो है वो सेम आपकी फ्लाइट से मैच होनी चाहिए और जिस दिन आप वहां से चेकआउट कर रहे हैं तो वो आपका जिस दिन आप यूरोप से वापस सऊदी की फ्लाइट से आ रहे हैं उस दिन का आपका चेकआउट लाजमी सेम होना चाहिए, आपकी फ्लाइट के मुताबिक होना चाहिए। ये आपको होटल बुकिंग करवाना भी बहुत जरूरी होगा। इसके बाद चलते हैं जी। आपको जो है एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए आपकी कंपनी की तरफ से जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाया होना चाहिए। चैम्बर करवाना उसका बहुत जरूरी है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह का होता है। ये वाला जो होता है जॉब एम्प्लॉयमेंट लेटर होता है जो कि आपको अपनी कंपनी से लेना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर जो है आपको ये मेंशन करना, एम्बेसी को मेंशन करना बहुत जरूरी है। एड्रेस टू द एम्बेसी, जिसमें एम्बेसी में आप लोग मतलब जिस कंट्री में भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं, शेंजन एरिया में आप फ्रांस जाना चाहते हैं, पोलैंड जाना चाहते हैं या कुछ भी कोई भी है, ऑलमोस्ट 26 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, तो आप लोगों को वो एड्रेस टू द एम्बेसी लॉक करना जरूरी है। और इस लेटर के अंदर आपकी जो है वो कंपनी आपकी पर्सनल डिटेल मेंशन करेगी जिसके अंदर आपकी जॉइनिंग डेट होगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपकी सैलरी पैकेज होगा और उसके अलावा जो है आपका कंप्लीट यानी आपकी जो भी पर्सनल डिटेल है, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका इकामा नंबर, हर चीज इसमें मेंशन करना बहुत जरूरी है। और इसके बाद आपको इसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स करवाना बहुत जरूरी है जो कि इस तरह से होता है और उसके ऊपर बाकायदा एक बारकोड भी होता है, ये करवाना भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जिन लोगों के पास सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की रजिस्ट्रेशन है उनके लिए ये बेहतर होगा कि वो अपना सऊदी ऑफ काउंसिल इंजीनियर्स का जो है वो सर्टिफिकेट की कॉपी लाजमी अटैच कीजिएगा, इसका बहुत फायदा होगा आप लोगों को। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपकी जो वैक्सीनेशन है
इसके लिए यूरोप ट्रैवल करने के लिए आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, जो कि कम से कम 3 डोज जो है वो आपको लगी होनी चाहिए। वो आप तवक्कल से अपना आसानी जो है इस तरह का हेल्थ पासपोर्ट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका इकामा नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डिटेल जो लिखी होती है और आपकी वैक्सीनेशन की डिटेल भी उसके ऊपर मेंशन होती है। ये भी लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको ओरिजिनल पासपोर्ट था, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ आपको जो है अपने पासपोर्ट की फ्रंट और बैक की फोटोकॉपी भी बहुत जरूरी है, जो कि VFS ग्लोबल में आपको सबमिट करवाना होगी। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं जी। हमें आगे चाहिए जी अपना इकामा, उसकी जो है इकामे की ट्रांसलेशन चाहिए, क्योंकि इकामा तो सऊदी अरेबिया में जो है वो अरबिक में होता है, तो वो लोग हम लोगों से जो है इसकी ट्रांसलेशन लेते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो ट्रांसलेशन आप करवाएंगे वो सर्टिफाइड ट्रांसलेटर हों, तो उनसे ही बेहतर है। इस तरह से वो आपको इकामे की ट्रांसलेशन करके देंगे, जिसके ऊपर उनकी स्टैंप होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट पे इस तरह से इसकी जो है स्टैंप है, और इसी तरह से आपके बैक पे जो है इकामे की फोटोकॉपी जो है वो अटैच होगी, और उसके ऊपर भी इस तरह से जो है स्टैंप उनकी होनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं जी। आगे इसके बाद है जो कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी एग्जिट और री एंट्री का होना भी अहम है, अगर आपको आपकी कंपनी आसानी दे सकती है तो। इसके अंदर आपका जो जितने दिन के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी ट्रैवलिंग डेट उसमें होती है, जो कि एग्जिट री एंट्री पेपर होता है, तो वो एडिशनल फॉर्म में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद आपको चाहिए जी अपनी बैंक की 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है वहां की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने की, जो कि आपको बआसानी अपने बैंक से मिल सकती है। लेकिन इसमें एक और अहम चीज है कि कुछ इकामा ट्रेड ऐसे हैं जो लोग यूरोप शेंजन वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि उसमें है आमल मंजली है, लेबर है, साइके खास है। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो लोग इन ट्रेड को जानते हैं। तो प्लम्बर है, इस तरह के जो लेबर वगैरह के जो इकामा ट्रेड हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो लोग अच्छी जॉब पोस्ट पे हैं या जो लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं वो लोग आसानी बगैर किसी एजेंट के ये अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर तो आप लोगों के पास SCE की रजिस्ट्रेशन है तो वो लोग तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना कोशिश कीजिएगा कि सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स की सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी साथ अटैच कीजिएगा, उनका बहुत फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की यूरोप वीजा के लिए हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।